प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने आज मुझे जिंदा उठाया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो सारे जगत के मालिक हैं, उसी की कृपा से आज मैं और आप जीवित हैं। मित्रों, हम बात कर रहे थे धर्मांतरण के बारे में और किस तरह से यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। और यह काम यीशु मसीह खुद करते थे, शिष्य बनाने का। और यीशु मसीह ने जब शिष्य बनाए, जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, तब यीशु मसीह इस बात का प्रचार करते थे, मन फिराओ, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौटो। धर्मांतरण का मतलब होता है फेथ चेंजिंग, विश्वास को बदलाव। और दूसरा चीज होता है रिलीजियस चेंजिंग। पर यहाँ पर यीशु मसीह फेथ चेंजिंग की बात कर रहे हैं, रिलीजियस चेंजिंग की बात नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं मत्ती 4 में 17 से 21, मैथ्यू 4 वर्स 17 to 21। यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। भाई और बहनों और मित्रों, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, ये बात कह रहे थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। याद रखिए कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, क्या कह रहे थे? मन फिराओ का प्रचार कर रहे थे। कहां से मन फिराने का? अपने पापों से, क्योंकि पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है जब तक वो अपना पाप नहीं छोड़ सकता। जब तक अपना पाप नहीं छोड़ता तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता।
इसलिए जरूरत था उनको मन फिराव का प्रचार करने का। यीशु मसीह पापों से मन फिराव का प्रचार करते थे और कहते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास को बुलाया और उनको कहा कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसका मतलब यह नहीं था कि मैं मनुष्य के लिए तुम्हें जाल डालकर पकड़ने वाला बनाऊंगा, ऐसा नहीं था। उसका मतलब था कि तुम अभी मछलियां पकड़ रहे हो, पर आगे जाके मनुष्य को पकड़ोगे जो अपने पापों से मन फिराए। यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस, इंद्रियास, यूहन्ना और याकूब को न कोई प्रकार की लालच दिया था, कोई प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया था उनको, पर उनको यही कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और यीशु मसीह ने जैसा उनको बुलाया, तुरंत उनके पीछे हो लिया। उसी पतरस यीशु मसीह के साथ में रहते हुए बहुत सारे चमत्कार देखे। उनकी सास बीमार थी और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वो संगे हो गए। लाजरस जो मर गया था वो जिंदा हो गया। याईर की लड़की जो यीशु मसीह ने जीवित किया था, तब पतरस उनके साथ में था। जब यीशु मसीह एलिया और मूसा और अब्राहम से बातें कर रहे थे, उस समय पतरस यीशु मसीह के साथ था। जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, तब पतरस यीशु मसीह के साथ था। वही पतरस जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तब उसने यह कह दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। वही पतरस जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तब उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, और पतरस ने कहा था कि मुझे तेरे लिए जान भी देना पड़ेगा तो भी मैं तैयार हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, ये लिखा है मत्ती 26 में 69 से लेकर 75 तक, 75 तक। मैथ्यू 26 वर्स 69 to 75। यहाँ पर लिखा है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। तब वह बाहर द्वार में चला गया, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे, उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरी भेद खोल देती है। तब वह कोसने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर
रोने लगा। भाई और बहन और मित्रों, हम पतरस के बारे में बात करें कि वो पतरस फूट फूट कर रोने लगा। उसने 3 बार इनकार किया था। हम कहते हैं कि अरे पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। हाँ, इनकार कर दिया। हम उस परिस्थिति को नहीं जानते थे। वह एक बड़ी भीड़ थी और किस तरह से वह भीड़ से अपने आप को छुपाना चाहते, पर किस तरह से जब यीशु मसीह के वचन याद आए तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उनको पश्चाताप हुआ। भाई और बहन और मित्रों, हम कुछ लोगों को बाइबल सिखाते हैं, हम कुछ लोगों को मन फिराव के लिए प्रचार करते हैं। सभी लोग पतरस जैसे नहीं होते। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दबाव में आके इनकार कर देते हैं और हमें दोषी ठहराने के लिए आगे आ जाते हैं। याद रखिएगा, पतरस जब पश्चाताप करता है तो हमने देखा कि किस तरह से मंदिर के आंगन में बैठे हुए एक लंगड़े भिखारी को कहा कि यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो जा, और वो लंगड़ा उठ खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे पतरस ने बहुत सारे चमत्कार किए। वही पतरस को उनकी पत्नी के सामने पहला उनकी पत्नी को क्रूस पर चढ़ाया गया और वही पतरस को सजाए क्रूस। तब पतरस ने कहा, मुझे मेरे प्रभु के जैसा क्रूस पर मत चढ़ाओ। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे मेरे प्रभु के जैसा क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसलिए पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया। भाई और बहन और मित्रों, धर्मांतरण का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के ऊपर फोर्स करें। हम उनको बताएं मन फिराओ। धर्मांतरण का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को प्रलोभन दें। यीशु मसीह ने किसी प्रकार की लालच नहीं दिया था, और यीशु मसीह नहीं कहते हैं कि तुम किसी प्रकार का लालच दो। यीशु मसीह यही कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। फेथ चेंजिंग, अपना विश्वास बटो। जो बुरे काम करो, बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटो। धर्मांतरण का मतलब यही है। धर्मांतरण का मतलब ये नहीं है तुम अपना नाम बदली कर दो, नहीं। अपना सरनेम बदली कर दो, नहीं। धर्मांतरण का मतलब अपना विश्वास बदली करो। अपना बुरा काम है वो काम को छोड़ दो और परमेश्वर की ओर। और आपको भी यीशु मसीह चाहते हैं कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौटो। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, हमारे साथ रहना ताकि हम मन फिराकर आपकी ओर बने रहे प्रभु, आपके वचनों में बने रहें। हम कभी आपको इनकार न करना पाए पिता, हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। आप हमारे साथ रहना ताकि आपके वचनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें सत्यता का मार्ग दिखाया पिता, और आपके पुत्र का
महान प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।